मैं देवता लोग प्रणाम। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के बारे में और फुली कंसेप्ट भी लिया। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 हम लोग लेते हैं और प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बुक से देख रहा हूँ। तो ये दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब रांची का प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। इंग्लिश में दिया हुआ है, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब रांची फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2018। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/1/2018 को रोकर, यानी कि 1/1/2018 को कैश कितना दिया हुआ भाई, तो 9,800। तो पहले से जो कैश होता है, यानी कि कैश कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, इनकमिंग हो तो DR लिखो, आउटगोइंग हो तो CR लिखो। तो कैश पहले से मेरे हाथ में है, यानी कि इनकमिंग मूड में है, तो उसे क्या लिखेंगे, तो उसे लिखेंगे टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कितना है, 9,800। चलिए दूसरा जो आइटम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चंदा यानी कि सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 75,200। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 75,200। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है या पेमेंट हो रहा है, ये बात इसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम अपने ध्यान में रखेंगे कि कोई भी संस्था चंदा देती नहीं है बल्कि चंदा लेती है। तो इस पर कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, सब्सक्रिप्शन है मतलब कि रिसीव हो रहा है, तो उसे किधर डालेंगे, रिसीव साइड में डालेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ भाई, तो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 75,200। 75,200 इधर में DR लिख लेंगे और इधर में CR लिख लेंगे। फिर अगला आइटम क्या दिया हुआ है, विशिष्ट दान यानी कि स्पेशल डोनेशन। तो कंसेप्ट में हमने बताया कि आइटम कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, उससे इसमें मतलब नहीं होता है, नकद होना चाहिए। तो स्पेशल डोनेशन दिया हुआ है, कैपिटल नेचर का है, उससे मतलब नहीं रखेंगे। स्पेशल डोनेशन यानी कि स्पेशल दान दिया हुआ है, तो उसको रिसीप्ट साइड में लिखेंगे। स्पेशल डोनेशन कितना दिया हुआ भाई, तो स्पेशल डोनेशन दिया हुआ है 16,000 लिख देंगे। फिर अगला आइटम है इंट्रेंस फी। तो इंट्रेंस फी यानी कि प्रवेश शुल्क, वो भी रिसीव हो रहा है। इंट्रेंस फीस कितना दिया हुआ इंट्रेंस फी, तो 8600 दिया हुआ है, यानी कि 8,600 दिया हुआ है। एक चीज माइंड में घूमता होगा कि डोनेशन में रिसिप्ट नहीं लिखा हुआ था, इंट्रेंस फी में रिसीव नहीं लिखा हुआ था, सब्सक्रिप्शन में रिसीव नहीं लिखा हुआ था, फिर भी रिसीव साइड में हम डाल रहे हैं। तो इसलिए डाल रहे हैं कि कोई भी संस्था चंदा, डोनेशन, इंट्रेंस फी लेती है, देती नहीं है। तो इस पर रिसीव लिखा हो या ना लिखा हो, क्या समझेंगे, रिसीव हो रहा है। अगला आइटम क्या है भाई, तो अगला आइटम है क्लब हॉल किराया। यानी कि क्लब, ये जो रॉयल क्लब है, इसके पास कुछ रूम है जिसे यह रेंट पर दे रखा है और उससे इसको किराया मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है भाई, तो 10,500। तो उसे भी यहां पे लिख देंगे टू रेंट ऑफ क्लब हॉल कितना है, 10,500। फिर अगला आइटम दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, यानी कि चार्जेज यानी कि पेमेंट हो रहा है, तो इसे किधर लिखेंगे, पेमेंट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज कितना दिया हुआ है, तो 7,000। अब क्या लिखा हुआ है, सैलरी एंड वेजेस, बाय सैलरी एंड वेजेस कितना दिया हुआ भाई, तो ये दिया हुआ 45,000, उसे भी यहां पे लिख देंगे। फिर अगला आइटम क्या दिया हुआ है, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, सचिव को मानदेय का भुगतान, इसे भी लिख देंगे बाय होनोरेरियम टू सेक्रेटरी
कितना दिया हुआ है? तो 5,000। फिर क्या दिया हुआ है? न्यूज़पेपर, बाई न्यूज़पेपर, कितना दिया हुआ है न्यूज़पेपर? तो न्यूज़पेपर दिया हुआ है 2,000, इसे भी डाल देंगे। फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट किधर जाएगा भाई? तो संस्था बैंक में पैसा जमा की हुई है और उस पैसा पे इसे ब्याज मिल रहा है, तो यानी कि रिसीव हो रहा है, तो इसे रिसीव साइड में डालेंगे। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना दिया हुआ है? तो 1,000 दिया हुआ है, 1,000 इसमें डाल देंगे। फिर दिया हुआ है फर्नीचर परचेज्ड, यानी कि फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई फर्नीचर परचेज्ड, कितना? तो 2,000। फिर लास्ट में दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो इसे भी लिख देंगे। कितना दिया हुआ है? तो 10,000। अब यहाँ पे आप सोचते होंगे कि सैलरी एंड वेजेज में ना रिसिप्ट लिखा हुआ है ना पेमेंट लिखा हुआ है, तो सैलरी या वेजेज संस्था नहीं लेती है, संस्था काम के बदले किसी न किसी को देती है, इसलिए इस पे रिसिप्ट या पेमेंट लिखा हो या ना लिखा हो उससे मतलब नहीं है। सैलरी एंड वेजेज खर्चा होता है। होनोरियम टू सेक्रेटरी, ये भी क्या है? सचिव का मानदेय का भुगतान है, यानी कि रॉयल क्लब अपने संस्था में कोई सचिव रखा हुआ है, उसको मानदेय का भुगतान करता है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर संस्था नहीं बेचती है, संस्था खरीदती है, चाहे लिखा हो या न लिखा हो बुक में कि पेमेंट हो रहा है कि रिसीव, तो हम क्या समझेंगे? हमेशा न्यूज़पेपर को पेमेंट ही समझेंगे, चाहे दिया हो पेमेंट या न दिया हो। तो आइए क्या करते हैं हम लोग? टोटल डीआर का जोड़ते हैं और टोटल सीआर का जोड़ते हैं। तो टोटल डीआर का जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,21,100, 1,21,100 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? सीआर का जोड़ेंगे, तो सीआर का जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? तो सीआर का जोड़ने पर कितना आ रहा है? 71,000 आ रहा है, जबकि हमें इधर भी चाहिए, कितना चाहिए भाई? 1,21,100। तो 1,21,100 पूर जाए, इसके लिए हमें यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा? तो यह जानने के लिए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? 1,21,100 में से कितना घटा देंगे? 71,000 घटा देंगे, तो जीरो का जीरो हो जाएगा, जीरो का जीरो हो जाएगा, और एक में से जीरो नहीं जाएगा तो कितना उतर जाएगा भाई? एक ही उतर जाएगा, और एक में से एक नहीं जाएगा तो जीरो, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 50,100। 50,100 यहाँ पे हम डाल देंगे, और अब जोड़ेंगे तो हमें कितना आ जाएगा? 1,21,100। और इसके सामने क्या लिख देंगे? तो इसके सामने लिख देंगे बाई बैलेंस CD, और यहाँ पे डबल लाइन कर देंगे, इसका मतलब होता है कि खाता बंद हो गया। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर हमने क्या जाना? तो हमने जाना कि टोटल रिसीव, यानी कि रॉयल क्लब में टोटल जो प्राप्ति हुआ कितना हुआ? 1,21,100, जिसमें से पेमेंट हम लोग किए कितना? 71,000। तो अभी भी संस्था के पास कितना रुपया बचा हुआ है भाई? तो 50,100 रुपया बचा हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।